एक बार की बात है कि एक राजा हाथी पर जा रहा था और एक शराबी सामने से चला आ रहा था, शराब पिए था। शराब पी ले तो आदमी राजा से भी नहीं डरता है। अब वो चिल्ला के कहता है राजा से, अबे रजवे, हाथी बेचेगा क्या? राजा ने सुना, ये मेरे से कह रहा है, अबे रजवे, हाथी बेचेगा क्या? मेरे राज्य में ऐसा कौन पैदा हो गया जो मुझसे ऐसी बात कर रहा है? उसने देखा इसकी चाल लड़खड़ा रही है, आवाज भी इसकी सही नहीं है, शराब पिए है। ये नहीं बोल रहा है, इसकी शराब बोल रही है। ये नहीं बोल रहा है, इसकी शराब बोल रही है। राजा ने उसे उस समय कुछ नहीं कहा। फिर सुबह हुई, राजा ने उस आदमी को बुलवाया, बोले भाई हाथी खरीदेगा क्या? महाराज कौन सा हाथी? हाथ जुड़ गए। अरे राजन, मैं और हाथी, क्या करूंगा हाथी खरीद के? मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं हाथी खरीद सकूं। अरे तो कल शाम को तो मेरे से पूछ रहा था, अबे रजवे हाथी खरीदेगा क्या? बोले मैं नहीं बोल रहा था महाराज। बोले कौन बोल रहा था? अरे वो तुम्हें शराब पिए था इसलिए ऐसा बोल रहा था। शराब पिए व्यक्ति से बिल्कुल बात मत करो, बोलो ही मत उससे, उसकी तरफ देखो ही मत। वो बोल रहा है, उसकी बात का भी बुरा मत मानो, क्योंकि वो नहीं बोल रहा है, उसकी शराब बोल रही है। उसको तो सुला दो या खटाई पिला दो शराब पिए व्यक्ति को, ताकि उसका नशा उतर जाए, क्योंकि खटाई से नशा उतर जाता, या सो के उतरता है या खटाई से उतरता है। तो या तो उसको सुला दो या उसको खटाई पिला दो, तो उसका नशा उतर जाएगा, फिर बात करना उससे। तो मोहिनी कर्म भी शराब पिए व्यक्ति जैसा है। यहाँ पर लोग आते हैं, माता जी ये मेरी बेटी है, माता जी दमाद जी है, माता जी ये ना मेरा बड़ा वाला दमाद है, ये छोटा वाला दमाद है, ये मेरी देवरानी है। ये अब मैं बड़े आश्चर्यचकित होकर देख रही हूँ, ये तीर्थ यात्रा करने आए हैं, यहाँ भी इनका मोह नहीं छूट रहा है। मैंने कहा बहन जी सब आपके ही है, मेरा कोई नहीं है, सब आपके ही है, मेरा कोई नहीं है, मैंने छोड़ दिया, मुझे जरूरत नहीं है। अरे माता जी ये तो मेरे बच्चे हैं, उनका बता रही हूँ। मैंने कहा बिल्कुल बताइए, मगर एक बात ध्यान रखिए, कम से कम धर्म के स्थान पर जाओ, वहां तो मोह छोड़ करके जाओ, तो भगवान के दर्शन होंगे, वरना भगवान के दर्शन नहीं होंगे। मंदिर में भी यदि मोह रहेगा, और रहता ही है, पद से भी मोह हो सकता है, पद से भी हो सकता नहीं हो सकता है? मेरा मंदिर ये भी हो सकता है, मेरी बेटी ऐसा मोह भी हो सकता है, मेरे भगवान मैंने विराजमान किए हैं ऐसा भी हो सकता है? मैं इस मंदिर के लिए इतना करता हूं, ऐसा मोह भी हो सकता है। मोह कई तरह का है, किस रूप में आ जाए पता नहीं है। जैसे बहुरूपिया होता है ना, बहुरूपिया, वो किस रूप में कब रूप बदल के आ जाए, ऐसे ये मोह है, किस रूप में आ जाए पता नहीं चलता। दिन भर रूप बदलता है ये, अपने सारे दिन चेहरे बदलता है, चेहरे पर चेहरे हैं, बहुत बहुत गहरे हैं, पर धर्म के क्षेत्र में सभी अंधे और बहरे हैं, पर धर्म के क्षेत्र में सभी अंधे और बहरे हैं। आप क्या सोचते हो, आंख खोल के भगवान को देख रहे हो तो आपको भगवान के दर्शन हो रहे हैं? नहीं, जो मन में चल रहा है दर्शन उसके कर रहे हो। आंखें जरूर भगवान को देख रही हैं, यदि आपने मन से दर्शन नहीं किए तो आंखों ने दर्शन किए, तुमने दर्शन नहीं किए। तुम मतलब आत्मा और आंख मतलब इंद्रिय, पुद्गल। मन कहीं और घूम रहा है, आंखें भगवान को देख रही है, तो ये मोह दिमाग को घुमाता रहता है, भगवान के सामने खड़े होने पर भी भगवान के दर्शन नहीं होने देता है। तो इसको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। राग और मोह दो चीज हैं, राग के बिना गृहस्थी नहीं चल सकती, मगर मोह के बिना गृहस्थी चल सकती है। अब आप पूछोगे ये राग और मोह में अंतर क्या है? जैसे मान लो आपने अपने बच्चे को हॉस्टल भेजा, अब माँ है सारे दिन रो रही है, ना रोटी खा रही है, ना कुछ कर रही है, टेंशन में पड़ी है, बीमार हो गई है, ये हो गया मोह। और राग, ठीक है बेटे तू आराम से रहना, समय समय पे मिलाती है, फोन भी कर लेती है, नाश्ता वगैरह भी भेज देती है,
और याद कर लेती है। ये हो गया राग। तो राग के बिना गृहस्थी नहीं चल सकती, मगर मोह के बिना गृहस्थी चल सकती है। मोह मतलब आंखों में जो आंसू गिराता है ये मोह है। तो बंधुओं, ये जो मोह का सबसे बड़ा बेटा है वो आपने पाल रखा नहीं पाल रखा? आपके कितने बेटे हैं? वो ये बेटा। अच्छा, आप समझ गए मैं कौन सा बेटे के बारे में पूछ रही हूँ। क्या बात है। वैसे तो आपके 1 2 3 4 बेटे होंगे, लेकिन ये बेटे भी आपका ही है। जिसका पास मोह है उसका बेटा भी उसके पास ही रहेगा। ये बाप बेटे अलग नहीं रहते हैं। तुम्हारे बाप बेटे तो अलग हो सकते हैं, मगर वो बाप बेटे अलग नहीं रहते। तुम्हारा बेटा पड़ोसी बन सकता है, मगर ये पड़ोसी नहीं बन सकता, ये साथ में ही रहता है ना। साथ में रह के दुश्मन बन के रहता है, साथ में भी रहता है और दुश्मन भी है। यानी दुश्मन को हम साथ में रखते हैं। सारी दुनिया क्रोध से परेशान है। इतने लोग जो जेल में बंद हैं, उसमें से आधे लोग केवल क्रोध के कारण बंद होंगे। मान लो पानी भरने गए, सरकारी नल है, पानी भरने गए, बर्तनों की लाइन लगी है, एक ने अपना बर्तन आगे सरका दिया, दूसरे का पीछे कर दिया, बस हो गई लड़ाई, हो गई मुंडा फोड़ी, मार दिया एक दूसरे को, पुलिस आ गई, पकड़ के ले गई, जेल चले गए। क्या लगता है लड़ाई होने में? मतलब एकदम से आवेग आता है क्रोध का, और उस आवेग को यदि उस समय रोक लो तो बड़ी बड़ी विपत्तियां टल जाएंगी। और उस आवेग को उस समय नहीं रोका तो एक घर के 2 घर भी हो जाते हैं, पति पत्नी भी अलग हो जाते हैं। थोड़े क्रोध को जब तक तुम ज्यादा सम्मान देते रहोगे ना, क्रोध को सम्मान देते नहीं देते? जैसे कोई आए आपके यहां और आप उठ के खड़े हो जाओ, आइए भाई साहब, आइए जयचंद भाई साहब, सोफा सेट की तरफ बैठिए, भाई साहब बैठिए, आपके लिए क्या लाए, चाय पानी दूध। वो बैठ गया, आपने जो भी पिलाना था पिला दिया, आपने उससे बढ़िया बढ़िया बातें करी, फिर उसके बाद आपने उसे खाना भी खिलाया, आपने उसे कपड़े भी भेंट में दिए, आपने उसका बड़ा सम्मान किया। अब वो आपके यहां दोबारा आएगा कि नहीं आएगा ना? क्यों? क्योंकि आपने उसका सम्मान कर दिया है। अब ऐसे ही मान लो क्रोध आया, क्रोध आपके पास आया, अंदर आया, क्रोध में अंदर उठा, वो आ गया और आप उसका सम्मान करते हो। वो कहता है जोर से बोलो, आप चिल्लाने लगते हो। वो कहता है आंखें लाल करो, आप आंखें लाल करते हो। वो कहता है हाथ पांव फटकारो, आप हाथ पांव फटकारने लगते हो। आपने उसका सम्मान किया। आप जिसकी बात मानो मतलब आप उसका सम्मान कर रहे हो। आपने क्रोध की सारी बातें मानी, इसलिए वो बार बार आ जाता है। और क्रोध आए, नहीं भाई आप मेरे पास टाइम नहीं है गुस्सा करने का, अभी नहीं करूंगा मैं, अभी मैं पूजा कर रहा हूं, अभी मैं भक्ति कर रहा हूं, अभी मुझे यहाँ बहुत सारे काम है, अभी नहीं करूंगा गुस्सा में। आपने उसको उसी समय ब्रेक कर दिया। मैं मंदिर से निकलूंगा उसके बाद गुस्सा करूंगा। बचेगा गुस्सा उसके बाद? नहीं बचेगा ना। तो गुस्से को वहां का वहीं ठंडा कर दो। सामने वाला तुमसे कहे भाई साहब कूल ठंडा, भाई साहब चुप हो जाओ, वो तुमसे कहे उसके पहले तुम खुद को समझा लो। तो समझना कि आपने मोहिनी कर्म पर विजय करना शुरू कर दी है, और नहीं करोगे तो क्या होगा? विजय प्राप्त करोगे तो ऊपर जाओगे, और नहीं करोगे तो कहां ले जाएगा? ये जो जहां जाने, जिसका जहां निवास हो वहीं तो ले जाएगा। चारों कषायों में, नरक में क्रोध की तीव्रता है, क्रोध की तीव्रता, वहां आदमी कंट्रोल नहीं कर सकता। यहां हम मनुष्य हैं, गुस्सा आ रहा है कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन नरक में गुस्सा आ रहा है, वहां कंट्रोल करने के कोई उपाय नहीं है। तो इसका निवास जो है, क्रोध का जो मूलतः निवास है, इसका जो जड़ है वो नरक में है। और आपने यदि यहां गुस्से को नहीं छोड़ा तो वो आपको कहां ले जाएगा? अरे बोलो ना, नरक ले जाएगा। जाना चाहते हो? कौन कौन जाना चाहता है? कोई भी नहीं जाना चाहता है। और उसका साथ नहीं छोड़ोगे तो मित्र है, वो तो अपने स्थान पर ले जाएगा तुम्हें। तुमने उससे मित्रता कर रखी है, उसको सम्मान दे रखा है, वो तो अपने साथ ले जाएगा। तो इसीलिए आपको नरक नहीं जाना है, छोड़ दो। फिर कैसे छोड़े? धीरे धीरे।
अपने घर में एक पर्ची लिख के टांग लो, मुझे गुस्सा नहीं करना है। और जब गुस्सा आए तो मुंह में पानी भर लो। जब तक गुस्सा आ रहा है तब तक मुंह में पानी भरे रहना, अंदर घुटको ना बाहर निकालो। अंदर कर लिया तो भी दिक्कत, और बाहर कर दोगे तो भी बोलेगा फिर तो। इसलिए जब तक नियम ले लो कि जब तक गुस्सा आ रहा है तब तक हाँ कुछ पानी भरे रहेंगे हम। उसके बाद जब गुस्सा आ रहा है कुछ लिखने बैठ जाओ। लिखा नहीं जा रहा है तो फिर फूल बनाने बैठ जाओ। कॉपी पेन ले लो, यदि आपको ड्राइंग आती है ड्राइंग करे, पेंटिंग आती है पेंटिंग करे, यदि आपको काव्य बनाना आता है, दोहा बनाना आता है, छंद बनाना आता है, कविता बनाना आता है, आप वो बनाने बैठ जाओ। आपको वो भी नहीं आता है तो गोल गोल फूल तो बना ही सकते हो ना, वो बनाने बैठ जाओ। गारंटी से गुस्सा खत्म हो जाएगा, गारंटी से। बस उसे डाइवर्ट करने की जरूरत है। जो यहां आ रहा है उसे अच्छी जगह अपने मन को डाइवर्ट कर लो, गुस्सा खत्म हो जाएगा। अपने कोई दिमागी काम में लग जाओ जहां आपका दिमाग खर्च हो, तो आपका गुस्सा कम हो जाएगा। और धीरे 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 अरे आप चाहो कि अपने आप हो जाए तो अपने आप तो कभी होने वाला है ही नहीं है। कोई ये सोचे कि मेरा गुस्सा अपने आप खत्म हो जाएगा तो नहीं होगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मुझे भी आता था, मैं अपना भी बता दूं, पहले मुझे भी बहुत गुस्सा आता था। अब आप कहोगे आपका कैसे कम हुआ, तो हमारे गुरुजी को गुस्सा नहीं आता था। तो जब गुरुजी के पास जब मैं जाती थी तो दूर बैठ के बस हाथ जोड़ कर मैं देखती रहती थी वो क्या करते कैसे करते हैं, कौन आ रहा, कैसे चर्चा कर रहा, क्या बोल रहा, कैसे बोल रहे, देखती रहती थी। मुझे लगता था अच्छा ऐसा हुआ फिर भी इन्हें गुस्सा नहीं आया, उन्होंने ऐसा कहा फिर भी गुस्सा नहीं आया, वो शिष्य ऐसे अपनी बात को कह रहा फिर भी गुस्सा नहीं आया। और एक बार की तो और घटना बताऊं जिससे मुझे विशेष प्रेरणा मिली। विधान होना था, तो विधान का समय सुबह 7:30 बजे का था। सुबह मंदिर में कोई तैयारी नहीं, कोई टेबल नहीं लगी, सामग्री नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, एक भी तैयारी नहीं, और विधान पहले से तय की होना है। अब मैंने देखा कि अब महाराज जी देखो क्या करते हैं, गुस्सा आता है कि नहीं आता है, क्योंकि ये बात बहुत बहुत ज्यादा गुस्से की है कि भक्त सारे आ गए, मुकुट हार पहन लिया, महाराज जी को बुलाने आ गए और मंदिर में कोई तैयारी नहीं। अब गुस्सा बड़े महाराज जी को आना चाहिए क्योंकि बड़े वो हैं, उनका ही जिम्मेवारी या जो कुछ भी सब उनके लिए है। महाराज जी भक्त बुलाने आए, महाराज जी चले गए, वहां उनका आसन लगा हुआ था, वहां बैठ गए और बैठ करके फटाफट उन्होंने इशारा किया, चलो भाई फटाफट टेबल लगाओ। टेबल लग गई, सामग्री ढूंढ रही थी, चलो सब लोग सामग्री लगा लो, सामग्री लग गई, और अभिषेक की तैयारी हुई और 10 मिनट में अभिषेक शुरू हो गया। मैंने कहा ओहो, काम करवा लो, गुस्सा मत करो, काम करवा लो, गुस्सा मत करो। ये मैंने अपने गुरुजी को उस दिन विशेष देखा, विशेष ध्यान दिया इस बात पे कि इतना कुछ नहीं था वहां पे, उसके बाद भी उन्होंने गुस्सा नहीं किया। तो ऐसे घर में भी होता है, घर में यदि काम नहीं हो तो कई बार गुस्सा आ जाता है। ऐसे समय में आप कर लें, मन खराब ना करें, शरीर खराब हो जाएगा, दोबारा मिल जाएगा। मन खराब हुआ है, वो समय जो कर्म बंद किया है उसको भुगतना मुश्किल पड़ता है। और भी इसी तरह से मैंने एक मुनिराज को देखा कि उनके पास एक भाई आया। अब इतने बड़े महाराज, वहीं बैठी थी मैं भी, और वो लगा महाराज जी मुझे ऐसा हो गया, महाराज जी हमारे घर में ऐसा हो रहा, महाराज जी ऐसा इनको ऐसा होता। अब उनकी जगह यदि मैं होती उस समय तो शायद मुझे गुस्सा आ जाता, लेकिन उन महाराज जी ने बड़ी शांति से ऐसा करना, भैया भक्तांबर का वाला श्लोक पढ़ा करो, आप ना उस मंत्र की जाप कर लेना तो आपका ठीक हो जाएगा। ओहो, मैंने कहा ये इतनी शांति से जवाब दे रहे और मैं गुस्सा करती हूँ। ऐसे देख देख के मुझे ऐसा लगा कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, मेरी बुराई है। अब मैं माता जी बन गई, मुझे गुस्सा छोड़ना चाहिए, कैसे छोड़ूं? ऐसे दूसरों से शिक्षा ले लेके धीरे धीरे करके मेरा गुस्सा कम हो गया। और एक और बात है, गुस्सा जब करते हैं
तो अपने मन से, अपने शरीर से किरणें निकलती हैं बद्दुआ की। जिसके प्रति गुस्सा किया जाता है उसके प्रति बद्दुआ की किरणें निकलती हैं। यदि पत्नी पति पर गुस्सा करे तो उसका प्रभाव उसके व्यापार में भी पड़ता है, व्यापार डाउन होता है। प्रैक्टिकल कर लेना, यदि आपको पता ना हो तो उसका व्यापार भी डाउन होता है। और पति यदि पत्नी पर गुस्सा करे तो उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। यदि पत्नी का स्वास्थ्य ठीक रखना चाहते हो तो पति गुस्सा ना करे, और पति का व्यापार अच्छा हो तो पत्नी गुस्सा ना करे। भाई साहब हंस रहे हैं कैसे संभव है? संभव है। एडजस्टमेंट, आपस में एक दूसरे को समझ के चलो। इसको क्या अच्छा लगता है, वो इसको क्या अच्छा लगता है, आपस में एक दूसरे को समझ के चलो तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। और जब ये किरणें निकलती है तो ये निश्चित बहुत बुरा करवाती हैं। कई बार बीमारी, एक्सीडेंट, कुछ भी हो सकता है तुम्हारे गुस्से से, क्योंकि 24 घंटे में एक बार मुख में सरस्वती विराजमान होती है एक समय के लिए, और उस समय आपने किसी के लिए यदि उल्टा बोल दिया तो समझ लो उसका होना ही होना है। इसीलिए बहुत संभल के बोलो। सामने वाले का बुरा होगा तो आपको कष्ट नहीं होगा क्या? होगा ना। तो उसको कष्ट हो इसके पहले तुम ही अपने आप को संभाल लो। तो बंधुओं, आग है आग, क्रोध क्या है? आग है। और ईर्ष्या क्या है? धुआं है, अंदर ही अंदर जलने वाला, बुझी हुई आग। ऊपर तो राख है और अंदर आग है। और क्रोध है जलती हुई आग। इन दोनों में ये अंतर है। क्रोध में सामने वाला भी जलता है और हम भी जलते हैं, और ईर्ष्या में हम जलते हैं मगर सामने वाला नहीं जलता है। तो बंधुओं, आप लोग जो ये मोह का बेटा है ना, इसको जरा इससे अपने से दूर करने की कोशिश करें। आप अपने बेटे से प्यार करें ना, मोह के बेटे से प्यार क्यों करते हो? इसको दूर करने की कोशिश करें। और जन्म जन्म में हमने इससे प्यार किया है। दूसरा बेटा मान है, जानते ही हो, मानी मानी मर गए, रहा न इनका वंश, तीनों टोला देख लो, रावण, कौरव, कंस।